नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर। आज आप लोगों के सामने आज हम जिस सिद्धांत की बात करेंगे वह है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो वीडियो को देखने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए पियाजे के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था पियाजे ने। पियाजे, ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञान जो होता है। तो संज्ञान के संदर्भ में आप जानते हैं कि कहा जाता है कि कॉग्निशन इज अ मेंटल प्रोसेस। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजरी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग इत्यादि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना। जिसमें सेंसेशन मीन्स क्या होता है? सेंसेशन किसे कहेंगे? संवेदना। संवेदना आप लोग जानते होंगे, संवेदन, संवेदन, ठीक है। सेंसेशन मीन्स संवेदना, परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इमेज, इमेजरी प्रतिमा, प्रतिमा, रिटेंशन क्या होता है? धारण, रिकॉल प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब दोहराना, रिकॉल करना। किसी चीज को याद किया तो उसको बार-बार रिकॉल करते हैं, दोहरा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान। थिंकिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं तर्कणा। थिंकिंग मतलब हम क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग चिंतन, चिंतन एंड रीजनिंग तर्कणा, ठीक है। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने संवेदनाओं के माध्यम से, अपने प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से, समस्या समाधान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, तर्कणा के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करता है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं यह सभी एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपने माइंड, अपने मस्तिष्क में इनके द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग करता है। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं तो संज्ञान, संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञान से तात्पर्य क्या कहा जाता है कि संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं के ग्रहण करके, ठीक है, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, जो सेंसरी मोटर उनके माध्यम से जो सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं उसको ग्रहण करके उसका रूपांतरण, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका एलाबोरेशन करना, उसका स्टोरेज करना तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। जो संवेदी सूचनाएं होती हैं इसके माध्यम से हम संवेदी सूचनाएं जो ग्रहण करते हैं इसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अर्थात सूचनाओं को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं या रूपांतरण करते हैं। उसका हम क्या करते हैं? विस्तारण करते हैं, एलाबोरेशन करते हैं, ठीक है। एलाबोरेशन करते हैं। एलाबोरेट किसे कहते हैं? विस्तारित करना, एलाबोरेट फैलाना। एलाबोरेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, स्टोरेज करते हैं मतलब सूचनाओं को हम क्या करते हैं? संगठित करते हैं और उसका हम क्या करते हैं? समुचित प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? संज्ञान करते हैं, ठीक है। तो दो दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि संज्ञान किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, परसेप्शन, इमेजरी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग इत्यादि मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से किसी समस्या का समाधान हम करते हैं, उसे हम संज्ञान करते हैं। एक ये हो गया। दूसरा कहा जाता है कि संज्ञान क्या है? तो संज्ञान कहता है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करके उसका क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एलॉबरेशन करते हैं, स्टोरेज करने तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है, उसे हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, अब इनका योगदान बहुत ही अभूतपूर्व माना गया है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, जिन्होंने बालकों के चिंतन तथा रीजनिंग के विकास के बायोलॉजिकल तथा स्ट्रक्चरल तत्वों पर ज़्यादा बल इन्होंने दिया है। पियाजे ने बालकों के बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक जो कारक हैं, तथा स्ट्रक्चरल फैक्टर, संरचनात्मक एलिमेंट से ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है और उसके आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या किया है। तो संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक के संज्ञानात्मक विकास में वो सोचता है, समझता है, तो उससे पहले कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया है। कुछ उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने से पहले उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताया था। वो संप्रत्यय क्या होता है हम उसको पहले जानेंगे, उसके बाद हम उनके जो थ्योरी उन्होंने 4 प्रकार से बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने 4 प्रकार से बांटा था, उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था भाई? जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, यह एक प्रमुख स्विस वैज्ञानिक माने जाते हैं जिनका प्रशिक्षण जूलॉजी में हुआ था। ठीक है, यह एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनका प्रशिक्षण जूलॉजी क्षेत्र में हुआ था। वे अल्फ्रेड बीने के साथ प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। अल्फ्रेड बीने जब 1905 में मनोविज्ञान की 1879 में मतलब प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम हुआ 1879। ठीक है, उन्होंने अल्फ्रेड बीने के साथ जब प्रयोगशाला में काम कर रहे थे तो उसी समय बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर भी इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और 1923 से 1932 1923 से 1932 के बीच में वे कार्य करते करते कई पुस्तकों को प्रकाशित किया और उन पुस्तकों में एक जो कंसेप्ट आया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही प्रचलित हुआ 1923 से 1932 के बीच में। ये कई पुस्तकों का उन्होंने उसमें प्रकाशित किया था और उसी बीच में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हुआ, जिसे उन्होंने इसका अध्ययन किया और उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन्होंने इस संदर्भ में ये बताने का प्रयास किया कि बालक कैसे सीखता है, समाज में किस आधार पर बच्चा स्वयं से एक्सप्लोर करके सीखता है। ठीक है, इसमें इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि बालकों में वास्तविकता के आधार पर जो चिंतन करते हैं वो कैसे करते हैं? खोजबीन के माध्यम से करते हैं, एक्सप्लोरेशन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, खोजबीन करके करते हैं और उन्होंने उनके मैच्योरिटी स्तर पर
भी अपना विचार दिया था कि जब कोई बालक मैच्योर होगा तभी तो वो कोई चीज़ सीख सकता है, कोई चीज़ वो खोजेगा। शरीर में मैच्योरिटी से तात्पर्य यहाँ पे क्या, परिपक्वता से है। अर्थात जब हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, शारीरिक रूप से हम मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से जब हम खड़ा होना सीख जाते हैं, तभी तो हम कोई चीज़ कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ना, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया था, क्योंकि जूलॉजी पे रिसर्च कर रहे थे, उसमें प्राणी विज्ञान के उसमें ये प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते थे। लेकिन उसी समय कार्य करते करते इनका दिमाग इस पे आया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बालकों के परिपक्वता स्तर पर और उनके अनुभवों पर, इन दोनों की अंतःक्रियाओं के आधार पर इन्होंने कहा कि बालक अपने मैच्योरिटी लेवल के आधार पर और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, उन दोनों के इंटरेक्शन के आधार पर समाज में खुद से खोजबीन करके वो सीखता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि उनके सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग उसको जान जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय जिसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट अर्थात संप्रत्यय, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख संप्रत्यय हैं जिन्होंने पियाजे ने अपने सिद्धांत में पहले कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का हम अध्ययन अपने आप कर सकेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन, ठीक है। अडॉप्टेशन क्या होता है? अडॉप्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है? सभी साइंस के अगर बच्चे होंगे तो वो जानेंगे कि अनुकूलन किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण के साथ सामंजस्य या एडजस्टमेंट करने की जो एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अर्थात किसी वातावरण में व्यक्ति के द्वारा एडजस्टमेंट करने की जो एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन को दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा कहें तो वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन को हम दो भागों में बांटेंगे। एक है आएगा एसिमिलेशन, 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 और दूसरा आएगा क्या? अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, एसिमिलेशन किसे कहते हैं? एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। और एकोमोडेशन को क्या कहा जाता है? समायोजन या समाविष्टीकरण, समायोजन या समाविष्टीकरण, ठीक है। समायोजन, एकोमोडेशन समायोजन करना, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण करना, ठीक है, एसिमिलेट करना। आइए हम इसको पहले बात करते हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है। कहा जाता है कि एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पहले से सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है, ठीक है। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? कहा जाता है कि बालक किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है। अर्थात वो उसके बारे में पहले से कुछ न कुछ जानता है, उसके बारे में नहीं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें उसको पहले से जानकारी होती है, ठीक है। माने किसी समस्या के समाधान के लिए बालक पूर्व में सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे कोई बालक किसी वस्तु को उठा करके अपने मुंह में रख लेता है,
ठीक है, कोई वस्तु गिरा हुआ होता है, छोटे बालकों को आपने देखा होगा, तो कोई बालक किसी वस्तु को उठा करके जब अपने मुंह में रख लेता है, वो एसिमिलेशन का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो कुछ महीनों के बाद वो हर चीज़ों को मुंह में डालना प्रारंभ कर देता है, सकिंग करता है। वो उसको लगता है कि अपने भूख को शांत करने के लिए निप्पल्स माँ पिलाती है, उसको हर चीज़ को वो एसिमिलेट करता है, आत्मसात कर लेता है, वो भी वही चीज़ है, उसको मुंह में डाल लेता है। ठीक है, तो उसी को हम आत्मसातीकरण करते हैं, अर्थात बालक पूर्व में सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है नए ज्ञान को सीखने के लिए। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन करते हैं। ठीक है, अर्थात सीधे एक लाइन में कहा जाए कि आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से सीखे गए ज्ञान का सहारा लेता है, उसे हम आत्मसातीकरण कहेंगे। जैसे बालक किसी वस्तु को उठा करके अपने मुंह में रख लेता है, वो हमारा होता है एसिमिलेशन। दूसरा होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन मीन्स समायोजन या समाविष्टीकरण। अभी हमने बात किया कि समायोजन या समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण क्या होता है भाई? ठीक है, समाविष्टीकरण मतलब मिला लेना। तो समाविष्टीकरण से तात्पर्य कह रहा है कि नए अनुभवों के माध्यम से पूर्व बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, अर्थात नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में मॉडिफिकेशन करना। जो पहले से मैं चीज सीखा हूं उसमें परिवर्तन करना नए ज्ञान के आधार पर। अभी जैसे इसमें मैंने कहा बालक कोई भी वस्तु को उठा करके अपने मुंह में रख लेता है, लेकिन एकोमोडेशन में क्या करेगा? वह नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में परिवर्तन करेगा। अर्थात कोई भी वस्तु को मुंह उठा कर डालता है, वो उसको अनुभव करता है कि नहीं ये चीज तो उसे जैसा नहीं लग रहा है, वहां पे वो परिवर्तित करता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो उस चीजों को फिर बाहर फेंक देता है या मुंह में डालता नहीं है। तो क्या होता है? परिवर्तन करता, अर्थात नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में मॉडिफिकेशन करना, परिवर्तन करना, चेंजेस करना, ये हमारा क्या होता है? समायोजन कहलाता है या समाविष्टीकरण कहलाता है। जैसे यदि कोई बालक पहले यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, ठीक है, यदि कोई बालक पहले यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, ओके, परंतु एक बिल्ली को देख करके वह अपने मानसिक संप्रत्यय मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन करके बिल्ली को अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे कहा जाता है समाविष्टीकरण में बालक सबसे पहले बिल्ली को कोई बिल्ली को देखता है तो माँ कहती है कि यह बिल्ली है, तो बच्चे के मन में आता है कि यह बिल्ली है। लेकिन कुछ समय अंतराल बाद एक दूसरा प्राणी वहाँ पे सामने आता है, पप्पी आता है, कुत्ते का पिल्ला आता है, तो बच्चे के मन में वो एसिमिलेट कर लेता है पूर्व अनुभव के माध्यम से कि ये भी क्या है? कैट है। तो वो आत्मसात कर लिया, अर्थात पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं किया, वो सेम उसको एसिमिलेट करके उसे भी कैट करता है। लेकिन एकोमोडेशन में कहता है कि माँ जब बालक पप्पी को देखता है, सॉरी कैट को जब देखता है तो कहता है कि बिल्ली है, फिर कैट को पप्पी को देखता है तो वो भी उसे कैट करता है, तो माँ कहती है कि नहीं बेटा ये कैट नहीं है, ये पप्पी है। तो बालक कहता है क्यों? ये भी तो काले रंग का है, ये भी तो इसके भी दो कान है, इसके भी एक मुंह है एक पूंछ है। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा ये जो कैट है और जो पप्पी है इन दोनों में अंतर है। तो गुण और विशेषताओं के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। जबकि यहाँ पे एसिमिलेट कर देता है बालक, एक जैसा समझ लेता है, लेकिन यहाँ पे जैसा उसको माँ अंतर करना बताती है, अर्थात पुराने ज्ञान में नए ज्ञान के आधार पर परिवर्तन करना। कि बेटा आपने जो इससे पहले देखा था कि वह कैट है, बिल्ली है, ये भी काले रंग का है, इसके भी 4 पैर है, इसके भी एक पूंछ है 2 कान है, बिल्ली को भी 4 पैर 1 पूंछ 2 कान होते हैं। तो माँ कहती कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और जो पप्पी है वो भौं भौं करता है। तब बालक मॉडिफिकेशन किया था नए ज्ञान के माध्यम से, उसमें अंतर किया, ओ ये अलग है, मैं तो एक ही जैसा समझ रहा था। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? एकोमोडेशन, अर्थात पुराने ज्ञान के आधार पर मैंने नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना, ये होता है हमारा समायोजन या समाविष्टीकरण करना। ठीक है ना? अंतर करना, उसको सुधार करना, ये मेरा समाविष्टीकरण होता है।
नए नए फीचर्स के आधार पर जब हम पुराने चीज़ों में अंतर करते जाते हैं, वो हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे पीएचडी जो शोधरत होते हैं छात्र, वो क्या करते हैं, एकोमोडेट करते जाते हैं, अर्थात नए नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में कुछ वृद्धि करते जाते हैं। ठीक है ना, ये एकोमोडेशन है और ये एसिमिलेशन है। अर्थात अलग इसमें अंतर नहीं कर पाता है, दोनों एक जैसा समझता है, वो होता है आत्मसातीकरण करना। और आत्मसाती करने के बाद जब बालक दोनों में अंतर करने लगता है, अलग अलग क्षेत्रों में बांट देता है कि नहीं नहीं ये दूसरा, ये चीज दूसरा है, तब हम बोलते हैं समावर्तीकरण करना, अर्थात नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। ये हमारा क्या कहलाता है, समावर्तीकरण कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, और ध्यान से अंतर को उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसमें कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एक संप्रत्यय है, अडॉप्टेशन हो गया, दूसरा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण किसे कहेंगे, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन संरक्षण, ठीक है। संरक्षण क्या होता है, तो प्याजे के कंसेप्ट के अंतर्गत एक कंजर्वेशन भी आता है, संरक्षण आता है, जिसमें कहा जाता है कि वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की जो क्षमता होती है उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब इन्वायरमेंट में एक वातावरण है जहां पर हम वस्तुओं को क्या करते हैं, वस्तुओं में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, और उसमें स्थिरता, जब दोनों को हम पहचान लेते हैं उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन कहा जाता है या संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। एक कंसेप्ट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अर्थात संज्ञानात्मक क्षमता या संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना किसे कहेंगे, तो कंसेप्ट के अंतर्गत कहा जाता है कि संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को, मानसिक क्षमताओं के सेट को हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यानी किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का एक जो सेट होता है, समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अगला आता है डीसेंटरिंग। डीसेंटरिंग विकेंद्रण, ठीक है, डीसेंटरिंग। डीसेंटरिंग विकेंद्रण क्या होता है, पियाजे के कंसेप्ट के अंतर्गत डीसेंटरिंग के संदर्भ में कहा जाता है कि विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में, कोई वस्तु है या कोई चीज है उसके बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ ढंग से या वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं डीसेंटरिंग। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं विकेंद्रण करना। ठीक है, किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं विकेंद्रण, बोलते हैं विकेंद्रण, विकेंद्रण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एक था संप्रत्यय। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा जाता है कि मेंटल ऑपरेशन क्या होता है। मेंटल ऑपरेशन मीन्स मानसिक, मेंटल ऑपरेशन, यस, चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया किसे कहेंगे, मानसिक संक्रिया के संदर्भ में कहा जाता है कि किसी समस्या के समाधान पर जब हम चिंतन करते हैं तो उसी को हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा है। मेंटल ऑपरेशन मतलब किसी समस्या के समाधान पर जब हम मानसिक चिंतन करते हैं उसी को हम मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। फिर इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा, स्कीमा, स्कीमा आप लोग जानते हैं ना, स्कीमा, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा के संदर्भ कहा जाता है कि यह एक मानसिक संरचना होती है जिसका हम लोग समाजीकरण
या सामान्यीकरण कर सकते हैं, माने जनरलाइजेशन कर सकते हैं आप, सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण किया जाता है। यह क्या है, यह स्कीमा क्या है, यह एक मानसिक संरचना अर्थात हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बनता है, एक मानसिक संरचना बनता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, माने दूसरे से जोड़ लेते हैं कि गोट है या कैट है, ठीक है, कैट है या पप्पी है, वो हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं स्कीमा के माध्यम से। और इसी में कहा जाता है कि स्किम्स होता है, स्किम्स क्या होता है, स्किम्स के संदर्भ कहा जाता है कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिन्हें हम आसानी से दोहरा सकते हैं, ठीक है। स्किम्स क्या होता है, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे हम आसानी से दोहरा सकते हैं, कई बार उसे रिपीट कर सकते हैं, उसे हम स्किम्स कहते हैं। तो आपने देखा कि जे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले उसके कंसेप्ट जो होते हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कई संकल्प हैं, जिसमें हमारा है अनुकूलन है, संरक्षण है, विकेंद्रण है, विकेंद्रण है, कॉग्निटिव मानसिक संज्ञानात्मक संरचना है, मेंटल ऑपरेशन मानसिक संरचना, यस, एंड द स्कीमा स्कीम्स, ये कई हमारे क्या है कंसेप्ट है। तो ये हम सीधा सीधा शुरू कर सकते हैं पार्ट 1, ठीक है ना। जीन प्याजे के सिद्धांत का व्याख्या करने से पहले हम पहले पार्ट को अध्ययन किया कि कंसेप्ट क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के जो 4 प्रकार की व्याख्या, 4 भागों में व्याख्या किया है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन, उसको हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे और आप जरूर इसको समझिएगा, एक बार 2 बार जरूर इसको समझिएगा ध्यान से, आपको बहुत ही मदद करेगा ये परीक्षाओं में, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।